गाइज ओ लेवल एंड ट्रिपल सी सीखने के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर 6 में आप समझेंगे सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर के टाइप विथ एग्जांपल के साथ, और आपका जो डिफरेंस पूछा होता है या ऐसे डिफरेंसेस आपके होते हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा, उस डिफरेंसेस के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो समय न गवाते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। जैसा कि मैं पहले ही बात किया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम नोन एज सॉफ्टवेयर, या कलेक्शन बोलिए या सेट बोलिए, बात तो एक ही है। यहाँ पे आपका क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इट इज ए प्रोग्राम, या ऐसा परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर एक सिंपल टास्क या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा आपका एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप होते हैं जो कि अभी मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म करता है, तो सॉफ्टवेयर आपका मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। इसका मतलब बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी आप हार्डवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे और हार्डवेयर वो टास्क करके मुझे आउटपुट में रिजल्ट दे। तो इसका मेन उद्देश्य होता है आपका सॉफ्टवेयर का वो हार्डवेयर को चलाना, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या यूजुअली जो राइट होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि HLL मीन्स लैंग्वेज के फॉर्म में आपका प्रोग्राम्ड होता है, जो कि आपका क्या रहेगा, ये अलग अलग ह्यूमन मशीन को, जो आपका मशीन होगा उसको रीडेबिलिटी, मतलब ह्यूमन जो आपका है, ह्यूमन अगर ये है और यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज या ये सॉफ्टवेयर यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत कराने के लिए मदद देता है। अगर बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर की टाइप की, तो सॉफ्टवेयर आपके मेनली केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम आता है। जैसे कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए, जैसे ये आपका सबसे अंदर आपका हार्डवेयर पाया जाएगा। इस हार्डवेयर को जो देखिए चलाने वाला है उसको बोलेंगे यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। इन दोनों की मदद से आपका एक कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेट होता है, जो कि आपके हार्डवेयर को रन कराता है। आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज प्रोग्राम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये आपके हार्डवेयर को चलाने में मदद करेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यही होता है आपका एंटीवायरस, जो कहते हो ना कि आप यहाँ पे क्विक हील का या अलग अलग एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हो, वो क्या यूटिलिटी प्रोग्राम ही होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। जब इस सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर की मदद से आप हार्डवेयर को पूरी तरीके से क्या रन करा देते हैं, तो सिस्टम आपका ऑन हो जाता है। जब ऑन हो जाएगा तो आप देखेंगे वहां पे ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हम कहेंगे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS पेंट, या ढेर सारे और भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गेमिंग वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन लास्ट में आप यूज़र, जो हम और आप हैं, इसको हम इस्तेमाल कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं यूजर। ये एक पूरी तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का। अगर हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वो क्या करता है, जो आपका हार्डवेयर होता है और यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से वार्तालाप करता है, और कौन सा इंस्ट्रक्शन कब है, कैसा है, ये आपका पहुंचाने वाला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी मदद से मुझे क्या एक एफिशिएंट आपको प्रोवाइड कराता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, जो कि सिस्टम को या कंप्यूटर को ऑन होने में और अलग अलग टास्क करने में मदद कराता है। जैसे कि अगर बात करेंगे हम सिस्टम को ऑन करेंगे, तो सिस्टम ऑन होते ही ढेर सारे प्रोग्राम लोड हो जाते हैं। तो यही रोल आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है कि ऑटोमेटिक जितने भी आपके अलग अलग प्रोग्राम हैं वो लोड हो जाते हैं अपने आप खुद ही। इसका काम करने वाला कौन है, आपका काम करने वाला पूरा पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका दो प्रकार का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यही दो ही आपका केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ, ये भी एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, अलग अलग वेरियस कंपोनेंट को कनेक्ट करने में मदद करता है। या जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारा एक प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया या माउस हो गया, इन सबको कनेक्ट करने वाला यही आपका OS ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो खुद से ही क्या प्रोग्राम को कलेक्ट करता है और इसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और अलग अलग फॉर्म में, जो कि सिस्टम उसको समझ सके और आगे जो टास्क रहेगा उसको परफॉर्म करके यूज़र को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सके। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूज़र और हार्डवेयर या सिस्टम के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, जो बातचीत होता है, वो पूरी तरीके से यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो यूज़र हम और आप हैं वो सिस्टम से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र क्या करता है, पर्टिकुलर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है तो ये ओएस क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझेगा और कंप्यूटर के भाषा में क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। कुछ अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, एप्पल, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोम ओएस या ब्लैकबेरी टैबलेट की जो आपके ओएस पाए जाते हैं, या ओपन सोर्स ओएस होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स की अगर बात करेंगे तो वो भी आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स सिस्टम होता है। जैसे मेनली अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ओएस की तो यहाँ पे रहेगा एक विंडोज़ का फॉर्म हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ओपन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे रहेगा जो भी आपका सॉफ्टवेयर में रहेगा उसका बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा। विंडोज़ का ये सारा का सारा जो आपका है ये विंडोज़ का पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे आपका क्रोम ओएस जो है ये आपका गूगल का है, ब्लैकबेरी या अलग अलग जो भी आपके हैं ये आपके मोबाइल टैबलेट ओएस पाए जाएंगे। और ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे रहेगा जैसे लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे आपके एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है या सिस्टम को रन करने में मदद करता है, जो कि आपका रहेगा जैसे कॉन्फ़िगर करना, कोई भी चीज़ आपको क्या उसको ऑप्टिमाइज़ करना, या जैसे हमारा रैम या मेमोरी वगैरह बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जो कि क्लीनअप वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे जो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एंटीवायरस आपका जितने भी हो जाएंगे वो सारे एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूज़ होता है। क्योंकि ये मान के हम चलते हैं कि जैसे अलग अलग जो जैसे गेम वगैरह मुझे खेलना है तो उसमें मेमोरी वगैरह या कह सकते हैं स्पेस ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए या हमारे सिस्टम में कोई ऐसा वायरस वगैरह ना लग जाए उसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से चल पाता है। जैसे हम समझेंगे यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे वायरस को स्कैन करना, ये भी एक यूटिलिटी का ही एग्जांपल आपका रहेगा। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, जैसे कि अगर सिस्टम में हमारा कोई भी स्पीड नहीं दे रहा है, हार्ड डिस्क में स्पीड नहीं हो रहा है, या कोई भी फाइल को मैं सर्च कर रहा हूँ वो स्पीड अप नहीं दे रहा, तो वहाँ पे मैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेड मैं करूँगा। जैसे हमारा सिस्टम मॉनिटर हो गया, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलग अलग करेंट सिस्टम रिसोर्सेज का, जो कि हम कलेक्ट मैनेज करने में हम यूज़ करेंगे। फाइल मैनेजर का हम यूज़ करेंगे ऐड करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मूव फाइल वगैरह, ये सब कुछ हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही रोल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो जितने भी आप मोबाइल में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या सिस्टम में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये क्या एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की डिमांड के अनुसार वो क्या डेवलप किया जाता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अलग अलग नए फंक्शन, नए टास्क को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो कि यूज़र के अनुसार यूज़र को बेनिफिट प्रोवाइड करके ये देगा। इसको चलाने वाला, इस एप्लीकेशन को चलाने वाला आपका जो ओएस होता है वो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जैसे विंडोज़ का हो गया या जितने भी आपके ओएस पाए जाते हैं वो सारे, जैसे लाइनेक्स हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे गूगल ओएस हो जाएगा, जैसे गूगल का मैंने अभी बताया एग्जांपल में, सारे आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम ढेर सारे अलग अलग ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट वगैरह हम अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल का, तो जो भी आपका एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया ना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, मल्टीमीडिया या जो भी मल्टीमीडिया में आपका आएगा क्या माइक्रोमीडिया, ठीक है ना, और एडोब फोटोशॉप हो जाएगा या कोरल ड्रॉ, ये सारे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
आपको पता होना चाहिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो कोई भी लेटर वगैरह या कोई भी बुक वगैरह तैयार जो होता है वो इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तैयार होता है। कोई मुझे प्रेजेंटेशन अगर मुझे देना है तो वहाँ पे मैं पावर पॉइंट पे तैयार करता हूँ। अगर कोई एनिमेशन मुझे बनाना है तो माइक्रोमीडिया में तैयार करता हूँ। कोई मेरा पासपोर्ट साइज फोटो या अलग अलग फोटो मुझे डिज़ाइन करना है तो मैं क्या फोटोशॉप का यूज़ करूँगा। कोई लोगो वगैरह बनाना है या ढेर सारे अलग अलग, तो वहाँ पर मैं कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, जो कि ओ लेवल के एग्जाम में थ्योरी में बहुत अच्छे से घुमा के पूछता है और बच्चे लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा सॉफ्टवेयर है क्या। तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ यहाँ पे प्रोग्राम होता है, जो कि हार्डवेयर यहाँ पे क्या हार्डवेयर सिस्टम इनटू ऑपरेशन, मतलब अलग अलग जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको ऑपरेट करने में यहाँ पे मदद मिलेगा। और हार्डवेयर क्या है यहाँ पे क्या फिजिकल कंपोनेंट नोन एज हार्डवेयर, या यूँ कह सकते हैं इसी हार्डवेयर की मदद से आपका यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज में आता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं होगा, और हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई भी मतलब नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट रहेगा, अल्फ़ान्यूमेरिक रहेगा, सिंबल रहेगा, आइडेंटिफायर या यहाँ पे कीवर्ड वगैरह रहेगा। आइडेंटिफायर का मतलब कोई नाम वगैरह जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, पहचान दे सके। अगर यहाँ पे हार्डवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे हार्डवेयर रहेंगे, जैसे यहाँ पे डायोड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे रजिस्टर हो गया, या ढेर सारे इंसुलेटर हो गए, ये सारे एक हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर जो बनता है वो अलग अलग यूजर के डिमांड के अनुसार सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर अपने कैपेसिटी के अनुसार उसमें जो भी हार्डवेयर पड़ा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में ढेर सारे अलग अलग क्या रहेगा बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब क्या रहेगा इसमें इसी की मदद से आपका यूज में आया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अलग ये होगा कि डिज़ाइन जो किया जाता है ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डिज़ाइन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। और ये ह्यूमन मतलब मानव को रीडेबल के अनुसार है, मतलब इसको ह्यूमन या हम और आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये क्या है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या रहेगा ये लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन भाषा, जो कि 0 और 1 होता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज यहाँ पे क्या बेसिक, कोबोल, C++, जावा, ये सारे आपके लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट होने में। लेकिन हार्डवेयर जो वर्क करता है केवल 0 और 1 की भाषा पे ही वर्क करता है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज अगर किया जाएगा, कैटेगरी वाइज अगर बांटा जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ढेर सारे अलग अलग कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर जो रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा इनपुट रहेगा आपका, आउटपुट रहेगा, मेमोरी रहेगा, ALU और CO मतलब कंट्रोल यूनिट आपका रहेगा। तो ये तो हो जाएगा डिफरेंसेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा ट्रू फॉल्स में घुमा के CCC में पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसके बाद एक डिफरेंसेस और समझिएगा, यहाँ पे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पे देखिए फ्री सॉफ्टवेयर एंड पेड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, बहुत ज़्यादा ये पूछता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रहेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब जो ओपन सोर्स रहेगा वो लाइनेक्स मतलब अबंतु यहाँ पे, और ओपन ऑफिस जैसे राइटर हो गया, ठीक है, या यहाँ पे कैल्क हो जाएगा, ऐसे आपके सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो रहेगा ये सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा विंडोज़ जैसे हो गया, ठीक है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गया, या एडोब फोटोशॉप हो जाएगा। तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर इसमें मिलता है। अगर ओपन सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए परचेज विथ सोर्स कोड, इसमें क्या परचेज करना पड़ता है, ठीक है ना, विथ यहाँ पे सोर्स कोड के साथ, यहाँ पे विदाउट कोई भी चार्ज दिए हुए। लेकिन आप यहाँ पे जो रहेगा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर इसको परचेस करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक मोटा मोटा रकम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बताया ना फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये आपका क्या पे करना पड़ेगा तभी जाके आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। यूँ कह सकते हैं जब कभी भी अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तो बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी गाइड नहीं रहेगा आपको देने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा एक लाइसेंस रहेगा, उस लाइसेंस के तहत आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे विंडोज़ का या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर रहेगा इसमें लाइसेंस जरूर रहेगा, तभी जाके आप वो चला पाएंगे। यहाँ पे फुल सपोर्ट रहेगा कस्टमर केयर का, लेकिन इसमें कोई
भी सपोर्ट नहीं रहेगा, आप स्वयं से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जो भी एरर होता है, जो भी गलती होता है, आप स्वयं ही सॉल्व करेंगे। गाइज उम्मीद करते हैं आप इस सॉफ्टवेयर और ढेर सारे इसके डिफरेंसेस जो मैंने बताया वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तभी आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये ऐसा ही प्रोसेस है जो शेयर के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।